एक तुम्हें आधार सद्गुरु एक तुम्हें आधार। राम तुम ही हो, कृष्ण तुम ही हो, तुम हो शिवावतार सद्गुरु। राम तुम ही हो, कृष्ण तुम ही हो, तुम हो शिवावतार सद्गुरु। प्रज्ञा के अवतार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हें आधार सद्गुरु एक तुम्हें आधार। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय। भारत माता की जय। हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बल देने वाले विराट पुरुष महाकाल का जय घोष लगाएंगे। बोलिए महाकाल बलि की जय। योगाधिपति महाकाल की जय। योगाधिपति महाकाल की जय। हमारे देश के वीर जवानों का, स्वतंत्रता का, संविधान का 26 जनवरी का पर्व हमें हर पल आजादी की याद दिलाता है कि जो आजादी हमें मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली। इस आजादी के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तो इसको बनाए रखने का दायित्व तो हम सबका है। तो हमें क्या करना है, अगले क्षण हमें अपनी महत्वपूर्ण अपने दायित्वों को समझना है कि हम कौन से दायित्व का निर्वाह करते हुए इस आज़ादी को बनाए रख सकते हैं। और जो परम पूज्य गुरुदेव ने के विचारों का एक स्वप्न गायत्री परिवार के रूप में हमें दिया, जो परिवर्तन का आधार बना, और आधार ही हमारे लिए क्या बनेगा, 21वीं सदी का संविधान और 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य। आज की इस विषम परिस्थितियों को हम सब जानते हैं कि देश में कैसी कैसी परिस्थितियां बन रही है। आज पूरे विदेशी तत्व पूरे देश को हमारे नीचा दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारे जाबाज सैनिक प्राणपण से हमारे बॉर्डरों पर अपने प्राणों की आहुतियां दे रहे हैं। वे जाग रहे हैं और हम सो रहे हैं। हमें अपने आध्यात्मिक बल को जगाकर हमें क्या करना है, उन्हें बल देना है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने चरणों से जोड़कर हमें जो दीक्षा प्रदान की है, उस कर्तव्य को हम अपने जीवन में, जो कहीं कोई उपेक्षा हो गई हो, कहीं उपासना में कमी हो गई हो, साधना में कमी हो गई हो, आराधना में कहीं कमी हो गई हो, तो उसको पुनः सजोने का दिन बसंत पर्व को परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक जन्मदिन के रूप में दिया है नाम। तो आइए हम परम पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए, उन शहीदों को याद करते हुए हम यज्ञ का क्रम प्रारंभ करेंगे। छोटी सी बात के साथ हम इस बात को प्रारंभ करेंगे। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या हो। उस समय तो अंग्रेज एक भी भारी थे, हथियार से लैस होकर हम भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। पर आज छद्म वेश में हम और आपके बीच में जो विचार की विकृति रूपी रावण घुस गया है, जो कुंभकर्ण भी घुस गया है, और जो मेघनाथ घुस गए हैं, उनको निकाल फेंकने के लिए हमको आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है। आध्यात्मिक बल, उपासना हमारी मजबूत हो जाए तो हमारे को बल मिलेगा। साधना, उपासना ईश्वर की, उपासना ईश्वर की, साधना अपने आप की, आराधना समाज की। अगर हम अपनी उपासना को मजबूत कर लेंगे तब हम हमारे साधना की शक्ति को बढ़ा सकेंगे, अपने आप को साध सकेंगे, संयमित जीवन जी सकेंगे। तीसरी शक्ति आराधना, उपासना साधना से जो हमारी शक्ति बढ़ेगी वो हमको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देगी, आराधना, जो हमारा बहुत सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, हमारा जो महत्वपूर्ण दायित्व है, उस दायित्व को निभाने की हमें शक्ति प्रदान करेगी। मेरे भाई बहनों, तो हम दिख रहे हैं थोड़े से, आप ये ना सोचे कि हम गायत्री वर्ग लोग इतने से बैठे हैं कि इतने से युग निर्माण हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव की जो कल्पनाओं का जो बुलंदा है, मुट्ठी मुट्ठी भर जन सहयोग और मुट्ठियों से बनकर जो युग निर्माण की जो मशाल बनी है, मुट्ठियों को लेकर के, ये एक सामान्य परिकाष्ठा नहीं है मेरे भाइयों बहनों। इसको हम समझने का अगर प्रयास करेंगे तो ये एक ऐसी भूचाल अपने समय आने वाला इस धर्म पे, जो देखते देखते पूरा विश्व देखते रह जाएगा और भारत पूरे विश्व का मुकुट बनी अगले समय बनने वाला है।
हमें अपने कर्तव्य दायित्व को संभालने के लिए आध्यात्मिक बल की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके लिए हमें तत्काल क्या करना होगा, अपने आप को नियंत्रित कर लेना है। उपासना कहीं कम हो गई हो तो उपासना को बढ़ा लीजिए, वो ही बल हमारे हर पल काम आने वाला है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। मेरे भाइयों बहनों, एक चिंतन का विषय छोटा सा मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। समाज में अगर परिवर्तन चाहते हैं, साहित्य को बदल दीजिए। आज मीडिया के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे को क्या परोसा जा रहा है, आप देख रहे हो ना। मीडिया के माध्यम से कितना बेकार गंदा हो चुका है। क्या हमारे जवानों के लिए, बच्चों के लिए हितकर है? इसको परिवर्तन की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी आंधी की जरूरत है परिवर्तन की। और वो परिवर्तन कहाँ से आएगा? वो परिवर्तन आपसे आएगा, वो परिवर्तन आपसे आएगा, वो परिवर्तन हम सब से आएगा। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। अगले समय गांधी जी के जो था अगला चरण, गांधी जी की स्वतंत्रता के समय का एक उदाहरण आपको बताता हूँ। गांधी जी के एक चरण में उन्होंने क्या कहा था? विदेशी वस्त्र की होली। और अंतिम नारा क्या था? डू और डाई, करो या मरो। ये दोनों समय युग निर्माण के कार्य की महत्वपूर्ण धुरी बनने वाले हैं अगले समय। मेरे भाइयों बहनों, विदेशी वस्त्र की होली, संकेत समझना क्या बोल रहे हैं। गंदे साहित्य की होली। जितने गंदे साहित्य है, जितने गंदे मीडिया पर जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सब का विरोध करके हमें राष्ट्र को, हमारी सरकार को बताना है कि इन चीजों को बंद करवाए। हमारे बच्चे ननिहाल जो कल के भविष्य है, उज्जवल भविष्य है, इनको हम क्या देंगे? उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ना है मेरे भाइयों बहनों। उसकी शुरुआत आज से ही हम छोटे छोटे स्तर पर प्रारंभ करें और संकल्प लें। हमारे घर में एक छोटा सा ज्ञान मंदिर हो और साथ में हमारे संपर्क क्षेत्र में सबको प्रेरणा दीजिए कि कोई भी गंदे पुस्तकें साहित्य घर में न रखें, अच्छे साहित्य रखें, महापुरुषों का साहित्य रखें, जिससे हमें प्रेरणा मिले। जैसा खाए मन, अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। और सद विचार को हम जैसा पढ़ेंगे और जैसा हमारे चिंतन में आएगा, वही हमारे चरित्र में आएगा और वही व्यवहार में उतरता हुआ चला जाएगा। मेरे भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अपने चरित्र के द्वारा हमारा चिंतन को हम बदल सकते हैं। और उसकी आधारशिला क्या बनेगी? विचार क्रांति अभियान। विचार क्रांति अभियान, ये पुस्तक जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो 3200 पुस्तकें लिखी है, अपने वजन से दुगना वजन से साहित्य लिख के रखा है परम पूज्य गुरुदेव ने। क्या कम है ये साहित्य? ये साहित्य हमारे जीवन को बदलने के लिए और मानव जाति के लिए पर्याप्त है। युग ऋषि ने जो दिया हुआ है, ये इतना बड़ा साहित्य है कि कई कई जन्म तक के लिए इतिहास इसका ऋणी रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने वो साहित्य दिया है। तो आज संकल्प का दिन है। हमें सरकार को ज्ञापन भी देना चाहिए कि जो मीडिया पर परोसा जा रहा है, इसको बंद करवाने में आप हमारी मदद करें। हमारे बच्चे लोगों को उचित साहित्य नहीं मिल पा रहा, उचित मार्गदर्शन मिलकर मीडिया पे अच्छे अच्छे कार्यक्रम नहीं मिल पा रहे, गंद भी परोसी जा रही है। गलत तो नहीं कर रहे हम, उसको परिवर्तन की आवश्यकता है। समाज से गंदे साहित्य को हटाना है। अगर समाज को परिवर्तन करना हो तो साहित्य को बदल दीजिए, समाज बदलता हुआ चला जाएगा। मेरे भाई बहनों, आप देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। किसी भी समाज का आकलन करना हो, किसी भी गांव में जाना है, तो आप देख करके उस गांव में जाइए और गांव में जाकर देख लीजिए कि वहाँ किस चीज का बाहुल्य है। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का सामाजिक परिवेश क्या है। आप उनके घरों में जाइए, आप देखिए कोई फिल्मी हीरो के पोस्टर लगे हैं क्या? आप जाके देखिए, वहाँ पर कोई ऐसे फिल्मी हीरोइनों की फोटो के साथ साथ कोई ऐसे गंदी पुस्तकें साहित्य उनके घर में मिल सकती है क्या? आपको देखते ही पूरे आप गांव का आकलन कर लोगे कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा होगा, खान पान कैसा होगा। तो ये परिवर्तन के लिए हमें एक क्रांति लानी होगी। जो सप्त क्रांति का मुख्य उद्देश्य, इसमें विद्या विस्तार, आज की सर्वोपरि सेवा साधना, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा हुआ है। आज की समस्याओं, आज की जो समस्या है उनका समाधान, और कल की जो समस्या है उनका, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि कल की समस्याओं का समाधान आज के जीवन साहित्य में छिपा हुआ है। तो साहित्य उसका सबसे सशक्त माध्यम है। मेरे भाइयों बहनों, आज हम संकल्प ले, आज बसंत पर्व के अवसर पर, कि हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर में एक छोटा सा ज्ञान मंदिर स्थापित करेंगे। बहुत सारी पुस्तकें लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के हिसाब से आप चंद पुस्तकें रख लीजिए, 4-5। युवा भाई बहन है, उस हिसाब से पढ़ने की रख लीजिए।
हमारे वृद्ध भाई बहन है, उस हिसाब से पुस्तक कापियाँ रख लीजिए और समय समय पर पढ़िए भी, पढ़ाइए भी। परिवर्तन के लिए जहाँ जहाँ भी हमारा संदेश पहुँच सकता है, उस संदेश को आप अपने तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर यज्ञ का कार्य प्रारंभ करते हैं। और किसी को अन्य कोई जानकारी चाहिए तो हम यज्ञ के पश्चात आपको बताएंगे कि इस अभियान को आप किस तरह कर सकते हो और युग निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका हम अपनी निभा सकते हैं। ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं जगन्सदशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः।